सामने आ रही है। बता दें कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान भी मच गया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह से बातचीत की है और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्ति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। हालांकि ये पहले भी होता रहा है। इस बाबत अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, पहले हालांकि ये बयान कई बार आए हैं कई पूर्व जजों के द्वारा, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। किस तरीके से चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, कैसे देखते हैं? लोकतंत्र ही हमारा पर्व है और लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का 2014 से जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, मैं दुरुपयोग शब्द इसलिए कह रहा हूं कि तमाम सारे सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश में हालात ठीक नहीं है। ये मोदी सरकार के दामन में दाग है। अगर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करता है और ये कहता है संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर लोकतंत्र के कंधों का भार है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है देश में, और उस पर सवाल उठ जाना तो कहीं ना कहीं सरकार की नैतिकता पर सवाल उठता है। अशोक जी, एक तरीके से ये भी विपक्ष की तरफ से लगातार कहा गया कि तोते की तरह एक कार्य होता है। जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं तोता हो गई हैं सत्ता पक्ष की। कैसे देखते हैं इसको? इस तरीके की टिप्पणी करना कहाँ तक जायज़ है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ज़रूर अपने तर्क में कही है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से तोता शब्द कहाँ तक बेहतर है? नहीं, देखिए, तोता शब्द इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री जब मौजूदा मुख्यमंत्री थे, तो किस तरह की भाषा थी और कहा करते थे कि रुपया गिर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। आज देश की साख कहाँ गिर रही है? ये सवाल इसलिए है, मुझे लगता है कि 2014 से और 2022 तक देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस करके तमाम सारे चौथे स्तंभ को कभी प्रेस करने का मौका नहीं दिया, कभी का मौका नहीं दिया। जैसे हिटलर जो काम करता है उस तरह की दशा और दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करो। और यही कारण है कि आज जिस तरीके का स्वरूप देखने को मिल रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, सुप्रीम कोर्ट की मामूली टिप्पणी नहीं है, इससे पहले भी जजेस कर चुके हैं। तो सरकार को सवाल उठाना, सरकार की समीक्षा करनी पड़ेगी अपनी कार्यशैली पर। देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे रहे। इस देश के प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी को खोया है, इंदिरा गांधी को खोया है, बलिदान दिया है, देश के निर्माण में भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री ये कहें, भाइयों बहनों 70 साल से देश में, क्या सच में 70 साल से कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो बेच कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी ऐसे नहीं कर रहा है। इस सरकार के दामन में दागे, सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं को फलीभूत करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्र भारत है और जो संविधान है वो हमें इजाज़त इस बात की नहीं देता है कि हम संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करें। बिल्कुल, आप थे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक शब्द और निकल के आया है, तोता के बाद हिटलर। हालांकि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको अपना काम बखूबी करना होगा और साथ ही साथ सरकार को अपने ही कार्यों की समीक्षा भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से टिप्पणी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर, यह अपने आप में एक विचार है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव पांडे, JK24।